सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट नवंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करा रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। ध्यानपूर्वक लास्ट तक पढ़ दिए और रिवीजन जितना करेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं। इस जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है ना। आंसर ए है। और 23 अप्रैल 1995 को प्रथम बार यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम है। दोस्तों इसमें जो है समस्या की पहचान हमारा पहला कदम होता है ना। सिनॉप्सिस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीए किससे संबंधित है। दोस्तों आरडीए हमारा सूची बनाने से संबंधित होता है, तो बी आंसर है इसका। और आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, संसाधन विवरण और पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टैगिंग को हम जो है टैक्सोनॉमी कहते हैं, इसका भी बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पीबीबीएस किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह हमारा बजटिंग से संबंधित है। पीबीबीएस की फुल फॉर्म होती है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व तदंतर पन्नों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो मूल पाठ के उपरांत तदंतर पन्ने हैं उनको हम अंतिम पन्ने कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, अंतिम पन्ने। नेक्स्ट है, संक्षेपीकरण सेवा उपलब्ध करता है। तो दोस्तों यह है प्रलेख का संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची का विवरण। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया प्लान में कौन कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइडिया प्लान में हम लोग अभिलक्षण कैनन का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अमूल्यांकित अपराक्रम और असंगठित तत्वों को क्या कहते हैं हम, उनको डाटा कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो 1876 को यह प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओआई का क्या अर्थ है। तो दोस्तों डीओआई का अर्थ होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोभा का विकास किया गया। तो कोभा का विकास जो है कटिप्पो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था, है ना। और डीडीसी में शिक्षा संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 370 के द्वारा हम, यानी कि 370 डीडीसी में एजुकेशन की मेन क्लास है। ई बुक से क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक ई पुस्तक कहलाती है। डी ऑप्शन सही है। संस्करण में स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। तो इसको इंडो अरेबिक। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए हैं। और ये कब पब्लिश हुए थे।
यह 1931 में पब्लिश हुए थे, फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। निम्नलिखित में से कौन पश समन्वय है? तो दोस्तों यूनिट्रम क्या है हमारा? पश समन्वय है। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता का मापन आविर्भाव के ओर अग्रसर होता है। तो इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पर आएगा लोट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के काल संख्या का क्या अर्थ होता है? तो पुस्तक की काल संख्या का अर्थ है पुस्तक संख्या और कक्षा संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपनडेक्स के लिए ऑनलाइन डेटाबेस है। किसके लिए ऑनलाइन डेटाबेस है? तो दोस्तों कोपनडेक्स जो है अभियांत्रिकी के लिए ऑनलाइन डेटाबेस है, इंजीनियरिंग के लिए। पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो पेटेंट जो है हमारे प्राथमिक सूचना स्रोत हैं। ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्रिका का अंशदान पर निश्चित करने के लिए क्या सही है? तो दोस्तों जो है पत्रिका का अंशदान निश्चित करने के लिए पत्रिका निर्देशिका सही है। निश्चित मतलब यहाँ है जो है हमारा बुक सिलेक्शन करना, एक तरीके से उसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची नज़दीक माना जाता है। तो ग्रंथ सूची के नज़दीक हम जो है कॉनरेड गेसनर को समझते हैं। यानी भारत में FID डेटाबेस किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा भारत में जो डेटाबेस है वह शोध गंगा के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शैनन वियर द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो यह दोस्तों 1949 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन पेपर में 1948 है, लेकिन वो आंसर सही नहीं था। तो इसका सही आंसर 1949 में वह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा दिया गया है। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा सुरक्षा अधिकार जो है हमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट तीनों में दिया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में 1954 में सिंगल डिपॉजिट अधिनियम प्राधिकार संख्याओं के सार्वजनिक ग्रंथालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों जब 1954 में हुआ तो इसकी संख्या 3 थी, लेकिन इसको जो है ठीक है कई बार राष्ट्रीय पुस्तकालय को भी इसमें काउंट कर लेते हैं और कई बार ऑप्शन इसका 4 भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इंसडॉक का विलय निस्कॉम में हुआ था, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो उसको अब निस्केयर के नाम से हम जानते हैं। ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव क्या हुआ है? तो दोस्तों ICT का प्रभाव जो है ICT ने सांख्यिकीय फर्मों में सूचना सृजन को संभव बनाया। दूसरा ICT ऑनलाइन एक्सेस एवं फाइल के अंतरण को संभव हुआ। तीसरा है ICT ने सूचना संसाधनों की नेटवर्किंग और साझेदारी को संभव बनाया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों 8 अंकों का ISSN होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सामयिक संख्या। शब्दकोश सूचीपत्र के लिए कितने नियम बनाए गए हैं?
तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड और नोट क्या निरूपित करते हैं? तो ये हमारे बुलियन ऑपरेटर को निरूपित करते हैं। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों यह निस्केयर के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम जो है परिचालन नियंत्रण अर्थात सर्कुलेशन सेक्शन है, बुक के आदान प्रदान में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मोजिला क्या है? तो दोस्तों यह मोजिला कंप्यूटर के संदर्भ में मोजिला चीज़ खाने वाला नहीं है, और कंप्यूटर के संबंध में मोजिला का अर्थ होता है वेब ब्राउज़र। कौन कौन से फेमस हैं? मोजिला है ना, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कुछ फेमस ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डबलिन कोर मेटाडाटा तत्व सेट समाविष्ट करता है कितने तत्व? 15 तत्व समाविष्ट करता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से स्पेस नामक 2 कार्यों का निष्पादन करता है। तो दोस्तों तकनीकी विभाग क्या क्या करता है? यह करता है हमारा वर्गीकरण और सूचीकरण, सूची बनाने यानी कि, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है तकनीकी या टेक्निकल सेक्शन का काम होता है। और प्राप्ति एवं बिल भुगतान जो है एक्विजिशन सेक्शन या परिग्रहण उसका होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS किसका उदाहरण है? तो CAS जो है हमारा चेतावनी सेवा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं? तो इसको हम ग्रंथालय सहकारिता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी में शब्द अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, कहीं सहकारिता है, कहीं सहयोग है, और ये आप ध्यानपूर्वक हिंदी पढ़िए, और जो अगर समझ में नहीं आई तो इंग्लिश वाले पोर्शन को ही आप सही मान करके उसके रीडिंग एक बार ज़रूर लगा लीजिए। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह बीच स्थान में किया जाना चाहिए, यह ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि रूल के हिसाब से वह स्थान बेटर होता है पुस्तकालय के लिए जहाँ लोगों की अधिक से अधिक एक्सेस हो पाए। तो नगर के कोने में सुविधाजनक दूरी पर, अब ये निश्चित नहीं है ना सुविधाजनक दूरी क्या बैठती है, तो बीच में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ चारों तरफ के लोग आते हैं, तो वहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ए है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथालय में रख रखाव का प्रचलन नहीं है? तो इसका आंसर है अंतर ग्रंथालय ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या हैं? तो दोस्तों सूचना अंतरण में हमारा सूचना का उत्पादन भी शामिल होता है, सूचना का प्रसार भी होता है, उद्धरण और सूचना का प्रयोग भी होता है। ये सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। यूनिट कार्ड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारा यूनिट कार्ड संबंध जो है कार्ड सूची पत्र से संबंधित है। नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम उसको सामान्यतः प्रोटोकॉल कहते हैं। नेवार चार्जिंग सिस्टम प्रणाली क्या है? तो फ्रेंड्स नेवार चार्जिंग सिस्टम प्रणाली हमारा बोरोयर्स कार्ड है। ग्रंथ सूची में सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो ग्रंथ सूची में सांख्यिकी और गणितीय विश्लेषण को हम जो है ग्रंथमिति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण स्वचालित सेवा एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों में क्या होता है? तो इसमें जो है अंकीय ग्रंथालय कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। CCF ढांचा किस पर आधारित होता है? तो CCF जो ढांचा है वह ISO 2700 पर आधारित है। किसी कैटलॉगिंग कोड में ISBN पहली बार कब प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स? यह AACR 2 के द्वारा किया गया था। या ISBN जो इसका किसका विस्तृत रूप है? तो वह AACR 2 का विस्तृत रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण का तरीका नहीं है? ध्यानपूर्वक सुनिए, तरीका नहीं है। तो दोस्तों संदर्भ कार्य उद्धरण का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन डी का प्रयोग स्पेस संग्रहण परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। क्या परिवर्तन करने के लिए? ग्रीस्टोन से डी स्पेस। ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? तो दोस्तों विषम। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो MPEG जो है फॉर्मेट नहीं है किसी भी इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सहयोगी की वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विकी कहते हैं, विकीपीडिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा के बारे में, डेटा को हम क्या कहते हैं? तो मेटा डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है? तो पोस्ट कॉर्प दोस्तों हमारा ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित है ना। क्या क्या होता है? P फॉर प्लानिंग है ना। इसकी फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग, बाकी आप कहाँ मैंने कि अकाउंट उसमें बता सकते हैं कमेंट्स में। सूचना उद्धरण में ख की वजन से होता है। तो फ्रेंड्स सूचना उद्धरण में ख अतिरिक्त सूचना के वजन से होता है। ग्रंथालय में पुराने एवं कभी कभार प्रयुक्त होने वाले ग्रंथ को निकाल दिया जाता है, जिसको हम वीडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जो है एक क्वेश्चन पेपर है ना नवंबर 2016 का इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का। और आप लोगों की डिमांड है कि सर क्लास डेली चलाइए। तो फ्रेंड्स कलेक्शन करने में भी कभी कभी टाइम चलता है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सूचना मिलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कोशिश करूँगा है ना। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर 5000 वाला सेट कराइए। तो फ्रेंड्स कुछ एक बुक्स मैंने परचेज करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कोरियर से कम मिल पाती है, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक सूचना मिलती रहे। मेरा यही प्रयास है। आप लोगों का जिस प्रकार मुझको प्यार मिल रहा है वैसे ही प्यार मिलता रहे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना फ्रेंड्स। और तब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।